चीन की वीजा फ्री सफर की पॉलिसियों में तोसी ने साल 2025 में गैर मुल्की सयाहों की तादाद में इजाफा कर दिया है। अब 76 ममालिक के सयाह यकतरफा या बाहमी वीजा फ्री दाखिले से मुस्तफीद हो सकते हैं। इस वक्त 55 ममालिक के अफराद उबूरी सफर के लिए फराग दिलाना वीजा मुआफी की पॉलिसियों से फायदा उठा रहे हैं। मुझे शंघाई की जदीदियत देखकर बहुत हैरत हुई। जब मैं बीजिंग के बारे में सोचता था तो मुझे ज़्यादा रिवायती चीन याद आता था। शंघाई के आसमान को छूती हुई इमारतें वाकई मुतासिरकुन हैं और पूरा इलाका शानदार है। मेरा ख्याल है कि ये चीन के लिए एक मुस्बत कदम है। मैंने चीन में जो तरक्की देखी वो वाकई हैरानकुन है। मैं यहाँ 2005 में भी आया था। मेरा ख्याल है ये एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गैर मुल्की सयाहत में नुमाया इजाफा देखने में आया है। तीसरी सैमाही में वीजा फ्री दाखिले 70 लाख से जायद थे, जो चीन में तमाम गैर मुल्की आमदों का 72.2% बनते हैं। इससे गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 48.3% का इजाफा जाहिर होता है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है और सबसे ज़्यादा याद रहती है वो चीन के सूबा शंशी में दातोंग की गारें हैं, जिनके बारे में मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। चीन की सियाहत करते वक्त आमतौर पर अजीम दीवार, बीजिंग और शंघाई जहन में आते हैं, लेकिन यहाँ बहुत खूबसूरत मकामात हैं जिनके बारे में मुझे पहले मालूम नहीं था। मैं चीन के शुमाल मगरिबी इलाके सिनकियांग के शहर काशगर के रास्ते चीन में दाखिल हुआ। मेरा इरादा 15 दिन क़याम का था, लेकिन मुझे इतना लुत्फ़ आया कि मैं ज़्यादा दिन रुक गया। मैं अब चीन के तकरीबन 25 मकामात पर जा चुका हूँ, जिनमें शियान, वुहान, वेंजू, हेनान जज़ीरा और बहुत से दीगर मकामात शामिल हैं। चीन में जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर करती हैं वो यहाँ की सकाफ़त, तारीख़ और आसार क़दीमा हैं, और साथ ही तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी। यहाँ आप ख़ुद को बहुत महफूज महसूस करते हैं। साथ ही यहाँ की सफाई भी काबिल तारीफ़ है। सब कुछ साफ़ सुथरा है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें और सड़कें। यहाँ क़याम का तजुर्बा वाकई अच्छा रहा। मैं चाहूँगा कि दीगर लोग भी चीन का दौरा करें।